बिरनपुर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू साजा से बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे को चुनौती दे रहे ईश्वर साहू की क्या तैयारी है और कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे, इस पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल सौमित्र ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रताप चंद्र सारंगी को कैंडिडेट बनाया था तो लोग बड़े कौतूहलता से पूछ रहे थे, भाई इसे कैसे बना दिया गया। असल में उस देश के सबसे गरीब सांसद थे और ऐसे ही ठीक छत्तीसगढ़ में शाजा विधानसभा से टिकट ईश्वर साहू को दिया गया। हालांकि यहाँ पे थोड़ा समीकरण अलग है, लेकिन जो कहते हैं कि ये धनबल का चुनाव होता है, कहते हैं भैया उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। तो आज हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं ईश्वर साहू जी, वो मिल गए हैं। ईश्वर साहू जी, कहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप? मैं अभी तो फिलहाल मेरे गांव के बाजू में 5 किलोमीटर बाजू से ही हम चालू किए, नज़दीक ही हम। मेरे गांव बिरनपुर से 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ये प्रचार चालू है। तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? पार्टी ने आपको गाड़ी दी है? नहीं, पार्टी ने गाड़ी नहीं दी है। जो मेरे साथ चल रहे हैं, कहने का मतलब मोला सहयोग करा थे, मैं स्वयं के गाड़ी लेके आते, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ स्वयं के गाड़ी लेके मोर साथ में चला थे। स्वयं के जेब से नाश्ता वगैरह जो भी है, अपने दिन भर के खर्चा, पानी पौच वगैरह जो पीते हैं, प्यास लगी तो पानी पीना है, सब अपने स्वयं के खर्चे से करा था। ईश्वर जी, आप चुनाव में तो बड़ा खर्च होता है, पैसा जगह जगह जाना पड़ता है, इधर उधर, और आपके पास इतना है, कैसे मैनेज करते हैं? कितनी संपत्ति है जरा छत्तीसगढ़? मैं तो अभी इतना कम से कम 15 से 17 रोज हो गए, मेरे को तो नहीं लगा ज़्यादा पैसे की जरूरत। कहाँ ज़्यादा पैसे लग ही नहीं रहा मेरे को, पैसे कहाँ पैसे लगा, ज़्यादा जरूरत पड़ता है, वो लोग बोलते हैं ज़्यादा पैसे करके, लेकिन तो मुझे नहीं लगा। हाँ, 200-400 की तो बात है, जहाँ 200-400 तो भूख लगी तो कोई दुकान में जाके भजिए तो खाने पड़ता है ना। तो अच्छा, 200-400 रुपए आप बोल रहे हैं खर्च होता है, बाकी उसके अलावा नहीं? उसके अलावा नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास कुल संपत्ति कितनी है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है संपत्ति है। हाँ, जो मेरा पिताजी के नाम से है 8 एकड़ जमीन, उसमें हम 4 भाई हैं और मेरा पिताजी भी जिंदा है। बैंक में कितना रुपया है आपके? बैंक में जो मेरे लड़का जिस टाइम में हत्या हुआ था मेरे लड़के का, जो दान राशि दिए मेरे को मेरे समाज के लोग, हिंदू भाई लोग, और ऐसे ही बहुत से लोग, उसमें कुछ पैसे हैं। अच्छा, अभी भी बहुत दुखद पहलू आपने बता दिया, भुवनेश्वर की याद दिला दी आपने। जो हुआ वो बहुत, अभी भी आपके जहन में वो चीज़ें हैं, जिंदा हैं। लोग जाते हैं, बिरनपुर जाते हैं, तो क्या कैसे मिल रहे हैं लोगों से? क्या आपको क्या बताऊं मैं, जो मेरे को इस टाइम उम्मीदवार की जितनी खुशी नहीं है, उतने ज़्यादा दुख मेरे लड़के को जाने का है। ये स्वाभाविक सी बात है, अब पुत्र की जगह तो कोई ले नहीं सकता, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। लेकिन अब वो आपका बेटा भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था? नहीं, ऐसे कार्यकर्ता नहीं था। हम मजदूर थे, हम कहाँ, हमको ये मालूम नहीं थे, हम राजनीतिक हम इतना नहीं जानते थे। हाँ, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया है, लोग इसके पीछे तरह तरह की बात करते हैं, आप क्या मानते हैं, क्यों आपको प्रत्याशी बनाया गया है? अब मोला लगता है कि मैं अपने न्याय के गुहार बहुत लगाया। अच्छा, न्याय का गुहार? न्याय, मेरे को न्याय नहीं मिला। जो मोर लड़का का कातिल अभी भी खुलेआम घूमा थे, मोर लड़का जो हत्या किए ना, उनको गिरफ्तार नहीं किया। मैं लिखित में 40-45 लोगों का नाम दिया, नहीं किए। ऊपर से मोला बहुत कुछ बोली, 10 लाख पैसे देबो, नौकरी देबो, मैं स्वीकार नहीं करूँ। मैं बोला नहीं, आज मैं अगर स्वीकार करा था तो कल दूसरे घर के भुवनेश्वर की जान जाएगा, परसों तीसरे घर के भुवनेश्वर का जान जाएगा। नहीं, पहले जो मैं लिखित में नाम दिया वो उसको तो अंदर करो, जो कानूनी कार्रवाई करो, सजा दिलाओ। हमारा आपको दुख है कि वो लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हाँ। और अगर कल को मान लीजिए आप जीत गए, हालांकि जिसके से आपकी लड़ाई है वो तो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। जैसे मेरे घर में हत्या हुआ, वैसे हम किसी बच्चे के साथ किसी बच्चे का जान नहीं जाने दूंगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह रखूंगा मजबूत। अभी कानून कहाँ सुन रहे, कानून तो उसी की सुन रहे हैं, लेकिन वैसे ही नहीं रहेंगे। कानून सही मजबूत होना चाहिए, जैसे योगी राज में है, अच्छे को रख दिए ना, वैसी कानून बना के डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। अब थोड़े पॉलिटिकल बात भी करने लगे हैं। अच्छा, अब आ रहे 4 लोगों के साथ आ रहे तो थोड़ा बहुत तो समझ में आते थे ना। अच्छा, सही बात है। तो अभी तक कहाँ कहाँ आप प्रचार कर लिए? हर जगह हो लिए, घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं? हाँ, हम कम से कम
80-85 गाँव में पहुँच चुके हैं अभी तक। 80-85 गांव में पहुंच चुके हैं। जब आप ऐसे चले जाते हैं, विधायक का जो प्रत्याशी होता है बढ़िया फॉर्च्यूनर से उतरता है, इनोवा क्रिस्टा से उतरता है, आप ऐसे लोगों के बीच जाते हैं तो जनता क्या कहती है? क्या क्या आपको महसूस हुआ? उस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है जनता के बीच में? जनता की आशीर्वाद तो भरपूर मिल रहा है। आप ही देख लो ना, अभी भी जनता है हमारे साथ में। मुझे भीड़ हटानी पड़ी, क्योंकि आपसे बात करनी थी, मैंने एक भीड़ किनारे की हटानी पड़ी। अच्छा ये बताइए, अब तो आप ये कह रहे हैं कि जब विधायक बनता है तो उसके पूरे क्षेत्र की समस्या होती है, उसको लेके चलता है। आप कह रहे हैं कि मैं जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आप कहते हैं उनको सजा दिलाएंगे। लेकिन मैं मोह गाँव से आ रहा था यहाँ तक आपसे मिलने, तो रोड बहुत खराब है। आपने देखा रोड की स्थिति कैसी है? ये भी तो आपसे जनता चाहेगी। ये देखते हैं कैसा लगता है, आप क्या कहते हैं लोगों से? जनता की हर समस्या सुनेंगे ना, इसलिए तो हम कहने का मतलब, इसलिए तो लोग हमको चुन के लाएंगे। हम जनता की हर समस्या। अच्छा ये बताइए, जब आपको कैंडिडेट बनाया गया, आपको उम्मीद थी? कब कैसे पता चला कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं? सबसे पहले किसका फोन आया था आपके पास? अब फोन तो नहीं आया मेरे को, ये पेपर में लिस्ट नाम आया, पेपर से पता चला। कुछ हमने मन गणित लगाने कुछ विचार किए, कुछ लोगों ने समझाया, ये समझो तेरे लड़के की दिल की पुकार है। या हम जिस टाइम में मेरे गांव में हत्या हुआ मेरे लड़के का, बहुत से लोग आए थे, आपको तो सुना भी होगा, बहुत से आए। ये ऊपर वाले की चमत्कार है, बोले स्वीकार कर। जब जाके मेरा दिल बोला ऊपर वाले की चमत्कार को, मैं स्वयं नमस्कार कर रहा हूँ। बस उस दिन से नमस्कार कर लिया। उस दिन से लोगों के पास जब जाते हैं तो बहुत सारे भुवनेश्वर को जानते भी हैं लोग, आपसे पूछते हैं भुवनेश्वर के बारे में, बहुत दुख हुआ, गलत हुआ, क्या कहते हैं? जानते ना, भुवनेश्वर को जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ ईश्वर साहू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये छत्तीसगढ़ में सबसे गरीब कैंडिडेट हैं और लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं 200-400 रुपए मिलते हैं, खाना खा लेते हैं लोगों से और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपने लिए नहीं, मैं जनता के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 शाहजहां।